वैष्णो देवी माता की पौराणिक कथा और अवतार की कथा। पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे, तब देवी शक्ति ने भी मानव रूप में जन्म लिया। ये जन्म हुआ था रत्नाकर सागर के घर, जिनके यहाँ कन्या रूप में माता प्रकट हुई। कन्या का नाम रखा गया त्रिकुटा। बचपन से ही त्रिकुटा को भक्ति और तपस्या का विशेष लगाव था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती और अपने जीवन का लक्ष्य धर्म की रक्षा को मानती। जब त्रिकुटा ने किशोरी अवस्था प्राप्त की, तब उन्होंने समुद्र के तट पर बैठकर 9 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे देवी, तुम शक्ति स्वरूपा हो। तुम धर्म की रक्षा और भक्तों की कामना पूरी करने के लिए धरती पर अवतरित हुई हो। जब कलयुग आएगा, तब तुम्हारी पूजा विशेष रूप से होगी। इसके बाद भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम वैष्णो देवी होगा और कलयुग में हर कोई तुम्हारी शरण में आएगा। तुम्हारा धाम त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं में होगा। भैरवनाथ का अहंकार त्रिकुटा माता तपस्या और सेवा में लीन रहती थीं। वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती और साधुओं को भोजन कराती। इसी समय एक राक्षस था, भैरवनाथ। वह अत्यंत बलशाली और तांत्रिक शक्तियों से संपन्न था। भैरवनाथ माता की शक्ति को देखकर मोहित हो गया। उसने माता को प्राप्त करने का संकल्प लिया। भैरवनाथ बार बार माता के पीछे पड़ता और उन्हें विवाह का प्रस्ताव देता। माता बार बार उसे समझाती कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ, मेरा जीवन केवल भक्ति और सेवा के लिए है। लेकिन भैरवनाथ अपनी हद पर अड़ा रहा। त्रिकुटा गुफा और तपस्या। भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक कठोर तपस्या की। इस गुफा को आज अर्धकुंवारी गुफा कहा जाता है। माता ने अपनी शक्ति से जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं और भक्तों की रक्षा की। भैरवनाथ लगातार उनकी खोज में लगा रहा। अंततः उसने त्रिकुटा पर्वत पर माता को देख लिया और उनका पीछा किया। 6 भैरवनाथ का वध। भैरवनाथ माता के पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। माता ने गुफा से निकलकर कटरा से ऊपर की ओर प्रस्थान किया और त्रिकुटा पर्वत की गुफा में जा पहुंची। यहीं माता ने अपना महाकाली रूप धारण कर लिया। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी दी, भैरव, तेरा अंत निकट है। अब तू मेरे भक्तों को और मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। किंतु भैरवनाथ नहीं माना। अंततः माता ने अपने त्रिशूल से उसका शिरोच्छेद कर दिया। भैरव का सिर कटकर गुफा से दूर जाकर गिरा। आज वह स्थान भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भाई, भैरवनाथ को मोक्ष मृत्यु के बाद भी भैरवनाथ का अहंकार टूट गया। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा, मां, मैंने मूर्खता की है, कृपा कर मुझे क्षमा करें। माता ने कहा, भैरव, तूने अधर्म का मार्ग चुना, किंतु अंतिम क्षणों में तुझे मेरे दर्शन हुए, इसलिए मैं तुझे मोक्ष प्रदान करती हूं। तेरा नाम सदा मेरे धाम के साथ जुड़ा रहेगा। जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा, वह तब तक पूर्ण फल प्राप्त नहीं करेगा जब तक वह तेरे धाम के दर्शन नहीं करेगा। इसी कारण आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा मंदिर अवश्य जाते हैं। माता के 3 स्वरूप, 3 पिंडियां। भैरवनाथ के वध के पश्चात माता ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। उन्होंने अपने को 3 पिंडियों के रूप में स्थापित किया, महाकाली शक्ति और साहस, महालक्ष्मी धन और समृद्धि, महासरस्वती। आज भी त्रिकुटा पर्वत की गुफा में यही 3 पिंडियां माता वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वैष्णो देवी यात्रा का महत्व। कटरा से लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भक्त गुफा तक पहुंचते हैं। यात्रा कठिन होती है, परंतु भक्त माता के नाम का जयकारा लगाते हुए जय माता दी कहते हुए चढ़ाई पूरी करते हैं। गुफा में जाकर जब 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं, तो भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। कहा जाता है कि जिसे माता बुलाती है, वही यहां तक पहुंच पाता है। आध्यात्मिक संदेश। वैष्णो देवी की कथा हमें यह संदेश देती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय होती है। भक्ति और तपस्या से हर कठिनाई पार की जा सकती है। श्रद्धा और विश्वास से माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। सारांश। वैष्णो देवी माता की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आस्था, साहस और भक्ति का अद्भुत संगम है। माता ने भैरवनाथ का वध कर धर्म की रक्षा की और आज भी करोड़ों भक्तों की रक्षक बनी हुई है।
कटरा से त्रिकुटा गुफा तक की ये यात्रा भक्त और देवी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। जय माता दी। प्यारे मित्रों, अगर आपको ये भक्ति कथा अच्छी लगी हो तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी अच्छी कथाएं, भजन और सत्संग लाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली और भी सुंदर भक्ति कथाएं और भजन कीर्तन सबसे पहले आप तक पहुंचे।